आव विभोर हो गई है ये बताते बताते। और हुआ भी क्यों ना, एक माता जी और मिली थी हमें, हमने आपको बताया कि उन्होंने कहा था कि मेरी जीने की इच्छा जो है वो खत्म हो चुकी थी, मैं मौत को गले लगाना चाहती थी, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी के सानिध्य में जब मैं आई तो मुझे जीने की इच्छा तो माता जी हर हर महादेव कथा का श्रवण जी। आपकी उम्र क्या है बाबू जी? मेरी उम्र 75 साल पूरा हो गया है। 75 साल के हैं आप। नमस्कार, मैं हूं मनीष चौबे और आप देख रहे हैं सीजी प्राइम न्यूज। सबसे पहले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको बता दें कि वर्ल्ड विख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज कल 25 तारीख से 1 तारीख तक जो भिलाई के इस जयंती स्टेडियम में आने वाले हैं। आपको बता दें हम उसी जगह पे खड़े हैं जहां पे पंडित जी का कथा होना है। ये वही स्थान है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे मंच तैयार हो रहा है, तैयारियां तेजों पर है, जोरों शोरों पर है। लगभग तैयारियां कर ली गई हैं, जो बची कुछ तैयारियां हैं उसे भी की जा रही हैं। आपको बता दें कि इस तरफ आप देख सकते हैं, मेरे इस तरफ ये जो ड्रोन बना हुआ है, ये ड्रोन नट बोल्ट सिस्टम से बना हुआ ये ड्रोन है। अगर आंधी और तूफान भी आता है तो इसका कुछ नहीं कर सकता और लोग सुरक्षित बैठकर पंडित जी के कथा का आनंद ले सकते हैं। हमारे साथ शास्त्री जी जुड़ चुके हैं। शास्त्री जी लगातार ऐसे पूरे आयोजन में इनकी अहम भूमिका है। शास्त्री जी जुड़ चुके हैं, इनसे सबसे पहले तो प्रणाम है आपको जी। जानना चाहेंगे, तमाम वो दर्शक हैं, चूँकि आपको पता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के फॉलोअर्स बहुत हैं, देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी हैं, और आप उस चीज़ों को बहुत गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप खुद भी एक शास्त्री हैं, ज्ञान है आपको, ज्ञानी है आप, लोगों को ज्ञान देते हैं। जरा बताएंगे विस्तार से कि किस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं। ये जो हमारे पीछे जो मंच बन रहा है, इसमें इसका स्वरूप है ये, जरा विस्तार से बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो भिलाई में आने वाले सभी बाहर के भक्तों को स्वागत है और भिलाई वासियों को हर हर महादेव। आप देख रहे हैं जो हमारे पीछे जो थीम बन रही है, ये बाबा बैद्यनाथ के बाबा धाम का ये थीम है और महाराज जी का वहीं पे आसन विराजमान होंगे, महाराज जी श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज। और प्रदीप मिश्रा जी देश ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं और उनका जो एक नारा है, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो एक लोटा जल समस्याओं का हल ये जो है हम सभी लोगों को फॉलो हम लोगों ने किया भी है और उससे लोगों में एक नया एक भगवान के प्रति, भगवान शिव के प्रति बहुत नया एक आस्था उपलब्ध की है। और देख ही रहे हैं अभी तो महाराज जी आज शाम को 8 बजे तक शायद भिलाई आ जाएंगे और ये जो देख रहे हैं हम लोगों ने 1 लाख लगभग 1.5 लाख लोगों को बैठने की हम लोगों ने व्यवस्था की है और व्यवस्था के साथ साथ लगभग 30,000 से 50,000 के बीच में भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है, चिकित्सा निःशुल्क है। और ये जो आयोजन हो रहा है विशेष तौर पर जीवन आनंद फाउंडेशन के तत्वाधान में हो रहा है और श्री राम जन्म उत्सव समिति के तत्वाधान में हो रहा है। इसके जो अध्यक्ष हैं जीवन आनंद फाउंडेशन के श्री विनोद भैया के अथक प्रयास है और वो अथक प्रयास मूर्त रूप आज हम लोग देखने को मिल रहा है। और इस कथा में भिलाई तो छोड़ो, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि जगह से लोग आ चुके हैं और लोग आ भी रहे हैं। तो इसलिए कल हम लोगों ने विचार किया था कि 2 से 2,500 कलश यात्रा होगी, लेकिन देखे कि 10 से 11,000 माताएं अपने आप से स्वतः व्यवस्था करके आ रही है। और आगे भी ये समझ में आ रहा है कि अगर कुछ ऐसी भीड़ आई तो उनको भी आगे हम लोगों ने व्यवस्था के इंतजाम किए हुए हैं। जितना हमारा डोम सेट बना हुआ है, आप सामने डोम है, बाजू में है, ऐसे हम लोग 4 डोम बनाए हैं। इन 4 डोमों में कम से कम 1,50,000, 1,60,000, 1.5 लाख में 2 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था है। तो और बाकी तो सब बाबा महादेव की कृपा से सब अच्छा होना है। जी जी बिल्कुल, तैयारियां तो बिल्कुल जोरों शोरों पे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देख रहे हैं हमारे पीछे ये जो ये लगा हुआ है, ड्रोन सेट लगा हुआ है, ऐसे कई ड्रोन लगे हुए हैं। हमने पहले ही बताया कि ये ड्रोन बड़ा स्पेशल ड्रोन है। ये अगर आंधी और तूफान भी आता है तो इसका कुछ नहीं कर सकता और लोग जो है कि कथा का आनंद ले सकते हैं। ये शास्त्री जी महाराज थे जो हमने
जानने का प्रयास किया, आपको बताने का प्रयास किया। लगातार हम अपडेट दे रहे हैं, पंडित जी पर लेकर लगातार अपडेट दे रहे हैं, या वो पार्किंग को लेकर हो या वो किसी भी चीज़ों को लेकर हो। हमने पिछली बार भी बताया आपको कि पार्किंग की व्यवस्था अलग अलग जगहों पर की गई है यातायात के द्वारा। यातायात डीएसपी से हमने बात की, आपको भी उनकी बातें को सुनाया। आज हम उस स्थान पे खड़े हैं, पंडित जी ने, शास्त्री जी ने साफ तौर पे बताया कि बाबा बैजनाथ जी का मंदिर बनना है, मंदिर स्वरूप बनना है। वहीं पे बैठकर, उसी के सामने बैठकर, उस मंदिर के सामने बैठकर पंडित प्रतीक मिश्रा जी अपनी कथा का जो है कि कथा को करेंगे। लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं हैं। पंडित जी ने बताया कि लोग आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं। अभी भी लगभग करीब 2 से 2.5 हजार लोग यहाँ पर आ चुके हैं। माता जी भी जुड़ गई। कहाँ से आई है माता जी? से आई हूँ। हाँ जी, हाँ, क्या कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, ये कहना कि पानी नहीं रहा, मैं बहुत दुखी रही। मैं गई तो सिंदूर शंकर कंकड़ ले आई। आपके पास तो मैं गई तो मैंने बोर करवाई, पूजा उजा करके शंकर कंकड़ धो कर वहाँ पूजा करी है। शिव बाबा आते हैं, हमारा खेत में पानी मिल जाए, बहुत बढ़िया पानी है। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हम लोग रो रहे थे कल, पानी वाला आके बोला कि ये मत आना, पानी आ गया, बहुत खुशी हुई। तो माता जी और भी कहीं कथा सुनी है आप जाकर? ना, हम सीहोर गई हूँ, बनारस गई हूँ, आपको इलाहाबाद गई हूँ। आप अकेले आई हैं कि और भी कोई आए? आप दोनों जन आए हैं। कितने बच्चे हैं आपके माता जी? 2 लड़का है, अच्छा, लड़की दिल्ली में रहती है, राजनांदगांव में लड़का डॉक्टर है, एक लड़का प्लांट। मतलब सब कुछ सेट हो गया है। इनका भी यही कहना है कि इनका जो जमीन था वो बंजर पड़ा हुआ था, बंजर पड़ा हुआ था। पंडित जी के सानिध्य में ये भी आई और इन्होंने उनका अनुसरण किया। आज उस बंजर जमीन पे लहलहाती हुई फसल हो गई है। वाह वाह वाह, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी, आप भी जुड़ चुकी हैं, चेहरे पे काफी मुस्कान है आपके, क्योंकि आप पहुंच चुकी उस स्थान पर, है ना, जिसकी आपको इंतजार। बहुत इंतजार था कि हम पहला पंडाल में बैठते, मिश्रा जी को करीब से हम सुने। जी 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 जी। तो कहाँ से आई हैं आप? दुर्ग से। कब आई हैं आप? कल से। कल से ही हैं आप? कल से ही हैं? तो भोजन हमारी बहन ने की। चलिए, अगर आप सेक्टर 5 से अपनी बहन के यहाँ से भोजन नहीं ला पा रही हैं तो हम आपको बता दें कि समिति के द्वारा यहाँ भी, आयोजन समिति के द्वारा यहाँ भी भोजन व्यवस्था की गई है। शुद्ध भोजन है, बढ़िया भोजन है, लीजिए और पंडित जी की कथा का श्रवण करिए। इससे हमको बहुत हुआ कि हमारी सासू माँ का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, तो हमें पूर्ण विश्वास है हमारे बाबा जी को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो मोहब्बत है कि उसके हमारा बिगड़ा है, सब बना देता है। क्या ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? ऐसा हुआ कि मेरी सासू माँ का बहुत बड़ा ट्यूमर था गले में, तो डॉक्टर बोले कि उसका ट्यूमर हो चुका है, तो कैंसर भी हो सकता है, कुछ और अदर है। तो उसका टेस्ट करवाई थे, एम्स ले गए। एम्स में पूरे 6 दिन तक पूरा केवल टेस्ट ही टेस्ट चला। उस बीच हमारी सासू माँ यहाँ करते तो बहुत दर्द में, बहुत स्थिति ऐसा था कि उसको उठाते बिठाते थे। तो उस बीच हम रुद्राक्ष, हमारी सहेली है, तो और में रुद्राक्ष मिला था, तो उन्होंने हमको दिया कि आप जल्दी लाइए करके। तो उज्जल को पिलाते पिलाते हम ट्रीटमेंट किए, तो कोई भी दवाई भी उनका नहीं लिखा गया, केवल टेस्ट ही टेस्ट चला, बायोप्सी वगैरह। अब उस बीच उनका एकदम से गायब हो गया उनका दर्द। आज वो मंदिर जा रही हैं, अपने से उठ के हर चीज़ कर रही। बाबा जी की इतनी कृपा कि हर चीज़। और मेरी बेटी को भी जॉब लग जाए, एक बार बैंगलोर से चल जाना थी, उनका केंद्रीय विद्यालय जबलपुर में। अरे वाह। अच्छा, एक बार बोलिएगा मेरे साथ कि सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल। ठीक ठीक ठीक। भोपाल से भैया। ठीक है। सबसे पहले तो श्री शिवाय नमस्ते। आपको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बिल्कुल नमस्तुभ्यम। पूरा भगवा मैं नमस्तुभ्यम मैं हो चुका है। हर हर महादेव। और यहाँ पे महिलाओं का कब्जा जो है कि आप देख सकते हैं पहले से ही हो चुका है, क्योंकि आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा भक्त महिलाएं ही हैं, है ना। तो कहाँ से आई है माता जी? मैं जबलपुर से। जबलपुर जबलपुर के आगे भी जो दमोह है, जी जी, सागर और जबलपुर के बीच में, वहाँ से।
अच्छा, तो इसके पहले भी आपने कथा का श्रवण किया है क्या बाबा जी? हाँ, लगभग सभी कथाओं में 1-2 कथाएं छूटती फिर पहुँच जाते हैं। अभी उज्जैन की कथा अटेंड की, देवालपुर की फिर छोड़ दी, उसके बाद यहाँ पहुँच गए। तो क्यों इतना कनेक्टेड हो गई हैं आप? हम शिव के बगैर हम नहीं रह सकते। शिव इतने अंदर समाहित हो गए हैं हमारे कि हमें मन नहीं लगता हमारा शिव के बगैर। अच्छा, शिव ही सत्य है, ये समझ आ गया आपको? बिल्कुल, है ना? इसलिए हमने शिव को ऐसा मजबूती से पकड़ा कि शिव हमसे छूट नहीं रहे। जहाँ जहाँ शिव वहाँ शिव पकड़ा। तो आज तो आ जाएंगे, बता रहे हैं समिति ने, से हमने बातें की, समिति ने बताया कि बाबा जी का आज आगमन हो जाएगा, है ना? उसके बाद इस पावन धरा पर, भिलाई की पावन धरा पर आगमन हो जाएगा, श्रवण भी करेंगे आप लोग। आई हैं आप, भोजन वोजन की व्यवस्था हाँ, कैसी बहुत है? अच्छी भोजन की व्यवस्था यही कर रही हैं आप भोजन? बिल्कुल यहीं पे, और हम तो सेवा भी दे रहे भोजन में। आज तो सेवा भी दी वहाँ भोजन परोसने में, क्योंकि हमें देखा कि अव्यवस्थाएं कुछ हो रही हैं, तो भोजन परोसने में सेवाएं दी, लाइन में लगाया। ऐसे विठल सेवा समिति के कार्ड हम लोगों के पास में। अच्छा अच्छा अच्छा, विठल सेवा समिति से भी है? विठल सेवा समिति अच्छा, वो तो बहुत बड़ी सेवा समिति है, गुरु जी थे ना। गुरु जी की है बहुत बड़ी सेवा समिति, उससे भी कनेक्ट है आप? हाँ, तो कार्ड भी रखे हुए हैं। हम कल ये देखिए, ये गुरु जी के द्वारा बनाई गई एक विठलेश्वर विठलेश सेवा समिति है, उसकी मेंबर भी है ये खुद आई है कथा का श्रवण करने, सुनने आई है। इनके साथ एक और है, आप कौन है इनकी? आप सगी बहन है दोनों? सगे से भी आगे जो बोलते हैं ना, वो रिश्ता हमारा है लेकिन बाबा से जुड़ा है, जो पंडा से जुड़ा रिश्ता है, लेकिन सगे से भी आगे। आप कहाँ से हैं माता जी? मैं भोपाल से। आप भोपाल से हैं, राजधानी से? पहले हमारी भी राजधानी भोपाल ही थी, अच्छा अच्छा। अभी छत्तीसगढ़ जब 2000 से अलग हुआ, सन 2000 से, तो उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, इधर इसकी राजधानी रायपुर हो गई। तो कब से आप कथा का श्रवण कर रही हैं, कब से सुन रही हैं इस कथा को? मैं तो करीबन 2 साल से सुनती हूँ गुरु जी को, और कथा भी जितनी हो सके अटेंड करने की कोशिश करती हूँ। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि और फिर आप पंडित जी से जुड़ी, कथा का श्रवण किया, तो कुछ ऐसा चमत्कार हुआ? बहुत बार ये शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते हम। एक आध बार की घटना बताएंगे कुछ ऐसा? अब गुरु जी जो बोलते हैं, एक बार आप दिल से मांगो कथा में बैठ के, और हमने जो मांगा है, हमें घर जाने तक वो हमारी कामना पूरी होगी। अच्छा, 7 दिन के अंदर ही अंदर हमारी कामना पूरी हुई। और ज़्यादा तो नहीं बता सकते, आप बोलोगे चमत्कार कहोगे या कुछ कहोगे, लेकिन जो उज्जैन में कथा हुई, उस कथा की बात बताती हुई मेरी दीदी, हम दोनों सेवा देते, साथ में ही जाते, कहीं जाते सेवा भाव से जाते, और कथा श्रवण करना थोड़ा हमारे दिल में वो बात तो रहती है, लेकिन जितना हो सके सेवा देना, ये बात होती है। हम दोनों बहनें सेवा देने जा रहे थे, रोज जाते थे भोजनशाला में। एक दिन भोजनशाला की सेवा देके, वो जो चलित टॉयलेट होते, और मेरी दीदी वहाँ टॉयलेट गई, तो पता नहीं पैर फिसल के फर्स्ट सीढ़ी से नीचे तक जमीन बिल्कुल लेटी थी, ऐसे फ्लैट लेटी। अचानक एक अदृश्य शक्ति बोलो आवाज़ सुनाई दी हमें, ऐसे गर्दन के पीछे हाथ लगाया और खड़ा कर दिया। दीदी को कुछ चोट नहीं आई, हालांकि उनकी एक कंगन भी टूट गया, घड़ी में भी स्क्रैच आया, लेकिन किसी ने इसे खड़ा करके पूछा आपको कहीं लगी तो नहीं? दीदी ने सिर्फ इतना बोला, जी नहीं, कुछ नहीं लगा। आवाज़ मैंने सुनी, इनकी 4 फीट के अंतर पे मैं खड़ी थी, मैंने आवाज़ सुनी, दीदी ने आवाज़ सुनी, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दिया। तो ये चमत्कार ही है। अच्छा, गए कहाँ थे आप लोग? उज्जैन। उज्जैन कथा श्रवण में? कथा श्रवण करते थे, लेकिन ज़्यादा टाइम हम भोजनशाला में, सुबह 6 बजे से हम भोजनशाला में रहते थे, 2 बजे भोजनशाला का सब काम खत्म होता था, फिर हम कथा सुनने जाते थे। उसी बीच की ये घटना थी, लेकिन हम तो ये मान रहे हैं वहाँ जो अदृश्य शक्ति थी वो दूसरा कोई नहीं था, वो हमारा महाकाल बाबा ही है। ये नमस्ते। ये हमारी में जब रुद्राक्ष महोत्सव था, रुद्राक्ष महोत्सव में मैं 13 तारीख को पहुँच गई। जब 13 तारीख को वहाँ गई, 13 से मैं 24 तारीख तक रुकी। 24 को रात का मेरा रिजर्वेशन था हंस ट्रेवल्स से, तो हंस ट्रेवल्स की गाड़ी आना थी सीहोर बाईपास सैकड़ा खेड़ी के पास में। अगर आपने इस गाँव का नाम सुना हो, शेरपुर सैकड़ा खेड़ी कहलाता, वहाँ पे आना थी, लेकिन मेरी बस हो गई लेट। वो आई रात में 1:16 तक। उसके बाद वहाँ पे और भी लोग आए जिनकी गाड़ियाँ सबकी लेट हो रही थी, तो सारे वही बाबा। कथा को सुनने एक भक्त आए हुए हैं,
एकदम भेषो भाव भूषा में हैं आप, मुस्कुराहट है आपके चेहरे पे। आप पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहां पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा होना है। कहां से आए हैं आप? मैं घनश्याम दास उपाध्याय दिल्ली से आया हूँ और मैं लगातार 11 कथा का संकल्प ले रखा है। मैं सबसे पहले आया था बड़ौदा कथा में, जिसमें मेरा स्टोन का इलाज हुआ था इन्हीं के द्वारा। स्टोन था मेरा 16 mm का, जो गुर्दे में फंस चुका था। बड़ौदा कथा में उन्होंने का उपाय करा था, उससे मैं बड़ौदा कथा से जुड़ा हूँ 11 कथा के। ये मेरी नवी कथा चल रही है। अच्छा, 11 बार आप कथा का श्रवण कर चुके हैं? 9 बार कर चुका हूँ। 11 का संकल्प, 11 का संकल्प है। और 2 रह गई मेरी। क्या नाम है आपका? घनश्याम दास उपाध्याय दिल्ली से। ये घनश्याम दास उपाध्याय जी थे, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये आए हुए हैं कथा का श्रवण करने, और इन्होंने बताया कि ये इन्होंने 11 जो है कि कथा का संकल्प लिया है, जिसमें से 9 कथा इन्होंने सुन चुका, 9 कथा सुन चुके हैं। ये 11 कथा इन्हें सुनना है। इन्होंने संकल्प क्यों किया था ये सोचने योग्य है। इन्होंने बताया कि मुझे स्टोन था और मैंने गुरु जी का जो है कि उपाय का अनुसरण किया और मेरा स्टोन छू हो गया, इसलिए मैंने 11 जो है कि कथा श्रवण करने का संकल्प लिया था, जिसमें 9 कथा जो है कि पूरी हो चुकी है, आगे की भी पूरी करेंगे। माताओं की इस टोली में हम पहुंच चुके हैं, जहां तमाम बहनें माताएं यहाँ पे कथा को श्रवण करने के लिए, चूंकि आपको पता है कथा कल है, कल 25 तारीख से 1 तारीख तक का पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज का कथा है। उसको सुनने आज एक दिन पहले ही लगभग 2 से 2.5 हजार जो है कि लोग अभी से यहाँ पर आ चुके हैं। ये माता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी। कहाँ से आई है माता जी आप? राजनांदगांव से। कब से आप सुन रही हैं इनका कथा? ऐसे तो 6-7 हो गए। 7। कहाँ गई हैं आप? जी, टीवी में। ये पहली बार आज लाइव देखेगी पंडित? दूसरी बार? पहली बार? अच्छा, रायपुर वाले में गई थी आप? तो वहाँ बड़ी अव्यवस्था हो गई थी बताते हैं लोग। वहाँ बहुत हो गया, सकेटा भी था। अच्छा। कब आई हैं आप यहाँ? तो राजनांदगांव तो पास में, आप आज ही क्यों आ गए? करेंगे भीड़ में, जगह में करने तो थोड़ा आराम करेंगे करके आए हैं। अच्छा। क्या है, अब उम्र का भी समय होता है ना। जी, एक और बहन हमारे साथ जुड़ चुकी। कहाँ से आई हैं बहन जी आप? नागपुर से आई हैं आप। कब चले थे आप लोग वहाँ से? कल आए हैं आप। कितने ट्रेन से आए हैं? आप अकेली आई हैं और भी कोई लोग हैं? अकेली हैं। तो कितनी बार आप जा चुकी हैं ऐसे स्थलों पे जहाँ कथा चलती है पंडित जी? दूसरी कथा है। पहले कहाँ गई थी आप? सीहोर गई थी, सीधे हेडक्वार्टर गई थी आप? अच्छा। तो सीहोर आप गई थी, तो वहाँ आप रुद्राक्ष मिला कि नहीं मिला? मिला आपको रुद्राक्ष? तो पंडित जी को कुछ बोलेंगी आप चैनल के माध्यम से? कुछ नहीं, और जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लोगों का भला हो रहा है और फायदा हो रहा है। दुख कट रहे हैं लोगों के। आप धमतरी से आई हैं? धमतरी आपको धमतरी के बारे में बता दें। धमतरी सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा राइस मिल अगर कहीं है तो वो धमतरी जिले में होता है, और ये धमतरी जिले से आई है बहन जी। कितनी बार आपने कथा का श्रवण किया है इनके? मैं तो टीवी में देखती थी, ये पहली बार है। पहली बार? मुझे बहुत मन लगता था कि जाके सुनो, लेकिन ऐसा नहीं होता था। किस्मत हम लोगों को मिलता है, क्या बच्चे छोटे हैं तो नहीं मिलता देखने को। जी बिल्कुल सही कहा। क्या बच्चे लोग का पेपर हो गया है, मैके है मेरा यहाँ। अच्छा, कहाँ है मैके आपका? भिलाई 3। तो आपके मैके वाले आए कि नहीं आए? आए ना, मम्मी आएगी। आप और मम्मी बेटी दोनों आए हैं आप लोग? और बाकी आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। क्या करते हैं? वही सराफा का काम करते हैं। तो कैसा फील हो रहा है? आगे बैठने जगह मिल गया आपको? आगे बैठे हैं तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो आप कब यहाँ आई हैं? मैं यहाँ कल से आई। कल से। तो भोजन आपने कहाँ लिया? यही सब देते हैं सब कुछ। समिति की ओर से भोजन जो मिल रहा है वो बकायदे मिल रहा है? बढ़िया मिल रहा है ना? बढ़िया, पूरा व्यवस्था। जी बिल्कुल, हम लगातार उस झुंड में आ चुके हैं जहां माताएं यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। जगह जगह से हमने दिल्ली वालों से बात कराई, आपकी धमतरी से बात कराई, हमने राजनांदगांव वालों से बात कराई। अब ये देखिए, आप लोग कहाँ से आई माता जी? वाह भाई वाह, ये देखिए ये भिलाई के हैं माता जी। इतना प्रेम है उनके कथा से माताओं में। देखिए भिलाई की हैं, दौड़ के पहुंच जाएंगी ये घर चाहेंगी तो।
तो आप कब आ गई यहाँ? कल से आ गई यहाँ। तो भोजन वोजन हो गया, आना जाना करके कर रहे, यहाँ भी मिल रहा है। समिति के द्वारा यहाँ भोजन की व्यवस्था है, बढ़िया भोजन की व्यवस्था बताया लोगों ने कि अच्छी भोजन की व्यवस्थाएं ठीक है। तो भिलाई में कहाँ रहती माता जी? हम सेक्टर 1 में रहते हैं। सेक्टर ओह सेक्टर 1 में। और आप माता जी कहाँ से? यहीं पे बुआ बांधा सेक्टर, ये DPS स्कूल के पास। अच्छा, तो आप मैडम बताइए, सर लोग कहाँ हैं? सब लोग ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी अच्छा, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, है ना? तो कितनी बार और भी कहीं गए हैं आप? प्रदीप मिश्रा जी के जो कथा करते हैं ये, तो वहाँ कहीं भी और भी सीहोर में भी सुने। सीहोर गए हैं आप लोग? तो रुद्राक्ष मिला कि नहीं मिला आप लोग? हाँ, पहली बार जब मिला था ना तभी मिला रहा। अच्छा, पहली बार ही मिल गया। बिल्कुल, ये माता जी थी, ये दोनों लोगों ने बताया। आपको बता दें, पंडित जी भी कहते हैं कि सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। तो आज मंदिरों में भीड़ भी दिख रही, लगातार भीड़ें दिखती है मंदिरों में। और लोग कहते भी हैं कहीं ना कहीं कि पंडित जी की वजह से ही लोगों में आस्थाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और बढ़ना भी चाहिए। भारत देश है, हिंदू राष्ट्र है, बिल्कुल होना चाहिए। आप लोग कहाँ से आएंगे माता जी? देखिए, एक माता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, राजधानी से। कल रात 12 बजे आए हैं। कल रात 12 बजे आई हैं आप? तो और भी कोई आया आपकी तरह? अकेले आई हैं? अकेले आए हैं। अकेले आए हैं। इसके पहले भी कहीं जा चुकी हैं आप? इस तरह हमारे मतलब छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ आए हैं हमारे गुरुदेव जी, वहाँ हम कहीं नहीं छोड़ा आप? नहीं छोड़े हैं। तो इतनी आस्था क्यों हो गई आपको मिश्रा जी? हम मतलब आज से 1 साल पहले आत्महत्या करना चाहते थे तबियत के कारण। तो जब से हम शिव को हम पकड़े हैं, अपने भोलेनाथ को, तब से हमको जीने की एक उम्मीद बढ़ गई है और एकदम स्वस्थ हो गए हैं। उनकी भजन और भक्ति से इतना हम खुश हैं, छोड़ेंगे। ये रायपुर की माता जी हैं। ये इन्होंने बात ऐसी कही कि मुझे जीने की इच्छा जो है मेरी वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन पंडित जी के सानिध्य में जब हम आए तो उसके बाद जीने की इच्छा जो है कि प्रबल हो गई। इन्हें लगने लगा कि अगर मनुष्य तन मिला है तो उसे जीना चाहिए। ये माता जी एक और जुड़ चुकी है हमारे साथ। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि लोग यहाँ पे आ चुके हैं, एक दिन पहले आ चुके हैं, लगातार आ चुके हैं। 2-2.5 हजार जो है कि जनता यहाँ अभी भी आ चुकी है। कहाँ से आई हैं आप? रेणुकूट, रापटगंज, उत्तर प्रदेश से आई हैं आप। कब आई हैं आप? हम आए थे सुबह। तो यहाँ कोई रिश्तेदार है आपका? बहन है आपकी सगी? अब तो जुगाड़ बढ़िया बन गया होगा आपका। नहीं, उनके हमें भी सुना है, महादेव के हम दया से आए हैं, उनके भरोसा है। आप भोजपुरी में बोलेंगी, मुझे समझ आती है। कब आई है आप? ईजा कब से रुकल बानी? 3 बजे। 3 बजे। तो भोजन वोजन? हाँ, भोजन बहन क्या आपके बता दी कि यहूजा भोजन के व्यवस्था बहुत बढ़िया बा, है ना? लगभग 40 से 45 हजार आदमी के रोज भोजन जो बा यहाँ बनता। तो बाबा का प्रसाद है, यहीं पे खाएंगे। बिल्कुल आप यहाँ खा सकते हैं, यहीं पे सोएंगे। जी, ये उत्तर प्रदेश से आई हैं। हमने भी भोजपुरी में ही बात करना शुरू कर दिया। ये इनकी बहन है, आपको बता दें, जिनके घर ये आई है और कथा का श्रवण करेंगी। तो आप कहाँ रहती हैं यहाँ भिलाई में? 18 नंबर रोड पे रहती है, केनाल रोड जहाँ बना हुआ है। अच्छा, तो ये पहली बार आप कथा सुन रही हैं कि इसके पहले भी सुनती? पहली बार। आस्था चैनलों में सुनती थी, तो क्यों जुड़ी आप इनसे? अच्छा, क्या किया, क्या अनुसरण हुआ आपको? अच्छा लगा। जैसे जी जहाँ होता था मैं जा नहीं पा रही। जी अब यहाँ पे हुआ तो मैं बहुत कुछ भैया हमको खाने का ठेकाना नहीं था, लेकिन माँ तो हमारा बहुत। अच्छा, क्या हुआ था ऐसा? रोजी रोटी नहीं था, लेकिन इतना महादेव रोजी रोटी दे दिए। रोजी रोटी नहीं था, जब शिव चर्चा में जुटे महादेव से, शिव चर्चा करने लगे तो हमको रोजी मिल गया। जब शिव महापुराण का कथा देखे श्री प्रदीप मिश्रा बाबा जी का, तो हमारा मतलब जमीन भी दे दिए, बस सब बनने का खाली बाउंड्री हो गया, बन भी जाएगा। और भरोसा है महादेव पर। ये मैंने पहले ही बताया कि ये माता जी हैं, उत्तर प्रदेश से आई हैं। भाव विभोर हो गई है ये बताते बताते, और वो भी क्यों ना,
एक माता जी और मिली थी हमें, हमने आपको बताया कि उन्होंने कहा था कि मेरी जीने की इच्छा जो है वो खत्म हो चुकी थी, मैं मौत को गले लगाना चाहती थी, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी के सानिध्य में जब मैं आई तो मुझे जीने की इच्छा मेरी प्रबल हो गई। उसी तरह एक माता जी और हैं उत्तर प्रदेश से, जो बताते बताते रो दिया इन्होंने, इनका भाव छलक उठा। इन्होंने भी बताया कि हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन जब हम पंडित जी के सानिध्य में आए, आज भोलेनाथ की कृपा से और पंडित जी के आशीर्वाद से हमारे पास धीरे धीरे सब कुछ होता जा रहा है। की आश्रम से ही आ रहे थे। मैं बाबा को शाम को प्रणाम करके निकली थी। मैंने कहा बाबा तेरी बेटी अकेली जा रही, अब उसको रक्षा दे रहे। और वहाँ से ये बोल करके मैं निकली। जब मैं वहाँ पहुँची तो पता चला कि बस तो लेट है। कॉन्टेक्ट किया हर ट्रेवल्स कंपनी से, उन्होंने बताया कि बस मैडम आपकी लेट है, और ड्राइवर का नंबर दिया उन्होंने। ड्राइवर को कॉल किया, बोले मैडम बस लेट है। मैंने कहा कितने बजे तक? बोले 12:30 बजे तक। 12:30 बजे तक पटना के कुछ लोग थे, वो साथ में रहे, उनकी 12:30 पे बस आई, वो निकल गए। इसके बाद वो तो निकल गए, अब मैं वहाँ अकेली खड़ी रही। सन्नाटेदार एरिया, अगर आपने कभी देखा हो या आप सर्च कीजिए सेकराखेड़ी बाईपास सीहोर का, तो बाईपास इतने में पता नहीं कहा। मेरी जो ऊंचाई है 5 फीट 2 इंच 1 इंच है, मेरी कमर के बराबर ही के कुत्ते। अब अंदाजा लगाइए ये कुत्ते कितने ऊंचे, मेरे कमर के बराबर ही के काले काले कुत्ते। 8-10 कुत्ते आए, मुझे घेरे में ले लिया उन्होंने, मेरे गोल गोल घूमते हैं। मुझे खुद आश्चर्य, मुझे इस कुत्तों से डर भी लगा। फिर लगा कि मेरे बाबा आए हैं मुझे बचाने के लिए और कोई नहीं। इतने में ट्रक वाला आया, ट्रक वाले ने कहा कि करीब आने लग गया होंगे। अब ये नहीं मुझे मालूम उसकी मंशा क्या थी। उसने ये बस पूछा कि दीदी, उसने देखा कुत्ते भी हैं साथ में, उसने ये पूछा कि दीदी आप मतलब भोपाल कितने किलोमीटर? मैंने उसे इशारा किया उंगलियों में, 4 उंगलियाँ होता है, यहाँ से 40 किलोमीटर। और कुत्ते उसके पीछे इतना दौड़े कि वो तो अपने ट्रक में ही घुस गया, ट्रक उठा के आ गया। इसके बाद कुत्ते फिर गोल गोल घूमने लगे। फिर सेकराखेड़ी तरफ से एक आदमी आया, उसकी मंशा भी मैं नहीं जानती क्या थी। उसने भी पूछा कि सीहोर बाईपास, तो मैंने इशारा किया कि सीहोर बाईपास ये। उसके पीछे कुत्ते इतने कि वो डिवाइडर में चढ़ा के दौड़ाया। उसके बाद एक 4 व्हीलर आई इंदौर साइड से, तो 4 व्हीलर के ऊपर चढ़ गए कुत्ते, 4 व्हीलर भी आगे बढ़ गई। और जब 1:16 पे मेरी हंस ट्रेवल से आई बस आई, कुत्ते ऑटोमेटिकली साइड में हो गए। और कंडक्टर ने मेरा बैग उठा के अंदर, मैं अंदर गई। जब बस से पलट करके देखा तो वहाँ कोई नहीं। मैं तो यही कहूँगी मेरे बाबा आए हैं। नमस्ते। हर हर महादेव। जी बाबूजी कहाँ से आए हैं आप? कांकेर जिला लखनपुरी के पास जो चारामा है। जी हाँ, चारामा है। तो कब आए हैं बाबूजी आप? 1 बजे। किस बस से आए हैं? बस से आए। आप अकेले आए हैं? पत्नी साथ आए हैं। अच्छा, आप दोनों आए हैं। तो आए हैं तो भोजन की व्यवस्था दोपहर की हम लोग लेकर आए थे, लेके आए थे भोजन आप। तो अब आप रात का भोजन कैसे करेंगे? रात भोजन जो भी दे देगा यहाँ से मिल जाएगा। है यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है, लगभग 40,000 लोगों को खाने की व्यवस्था है यहाँ, ठीक है, समिति के द्वारा। आप बिल्कुल यहाँ भोजन लीजिए और यहाँ कथा का श्रवण लीजिए। आपकी उम्र क्या है बाबूजी? मेरी उम्र 75 साल पूरा हो गया है। 75 साल के हैं आप। इसके पहले भी कहीं गए हैं आप कथा सुनने? गया था। कहाँ? काशी भी गया था, सीहोर भी गया था, रायपुर भी आया था। अच्छा, हर जगह? वहाँ भी गया था, हदरपाल भी गया था। जहाँ जहाँ होता कथा अवसर में लगा आ जाता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमने महिलाओं और बुजुर्गों से तो बात करा ही आपकी। अब ये नौजवान है जो दिख रहे हैं हमें, इनसे ही बात करेंगे, जानेंगे कहाँ से आए भाई साहब आप? मध्य प्रदेश शहडोल। वही शहडोल जिससे कट के अभी अनूपपुर जिला बना, वही शहडोल ना? तो कब आए हैं आप यहाँ? बस अभी आया हूँ 12 बजे। 12 बजे। खाना वाना खाया आपने? कहाँ खाए? अच्छा भोजन था, बढ़िया था। तो कब तक का व्यवस्था है आपका? पूरा 1 तारीख तक रहेंगे? हाँ, पूरा 1 तारीख। इसके पहले भी कहीं गए हैं आप? हाँ, सीहोर गए थे। सीहोर गए थे। रुद्राक्ष मिला क्या आपको? नहीं मिला भैया, हमको भी नहीं मिला। अच्छा, मिला कि कहाँ है? जहाँ जाकर दिखाया जाए। ये देखिए भाई साहब को रुद्राक्ष है, हम भी चूंकि धन्य हो गए रुद्राक्ष को। बिल्कुल सीहोर वाले बाबा जी का प्रसाद इनके कंठ में लटक रहा है। कब से आप कनेक्ट हुए बाबा जी से? आप युवा है, नौजवान है,
साल 1.5 साल हो गया। साल 1.5 साल। इसके पहले कहीं जा चुके हैं कथा का श्रवण करने सुनने? नहीं, वहीं गए थे, सीहोर गए थे। सीहोर के बाद आ जाए भिलाई? यहाँ बाकी टीवी पे देखते हैं। टीवी पे देखते हैं। क्यों आप जुड़ गए बाबा जी से, क्यों आप आ गए इतनी गर्मी में कथा सुनने? चमत्कार है बस। क्या चमत्कार हुआ वही तो जानना चाह रहे हैं। मेरे साथ खुद ही हुआ कि मुझे पहले एलर्जी था, फिर वो मेरा एलर्जी मतलब 7-8 साल से था, वो मतलब ठीक ही नहीं हो रहा था, डॉक्टर ने भी बोला कि ठीक नहीं हो गया। फिर मैंने ये रुद्राक्ष का जल वगैरह पीना मतलब स्टार्ट किया जैसे ही, तो 2 से 3 महीने में पूरा मतलब ठीक हो गया, अब गोली खाना नहीं पड़ता। तो पंडित जी एक चीज कहते हैं कि सभी समस्या का हल एक लोटा जल करते हैं आप। बिल्कुल श्री हमारे साथ इनके चेहरे की झलक बता रही है कि सही जगह पहुंच चुकी है, जिसका इन्हें इंतजार था। ये आस्था चैनलों में देखा करती थी, आज ये लाइव भिलाई में ही पंडित जी के कथा का श्रवण करेंगी। कहाँ से आई हैं आप बहन जी? भिलाई से ही आई हूँ मैं, पावर हाउस से। भिलाई से हैं आप? हाँ। अच्छा, पावर हाउस से। हाँ। तो पहले ही सीट बुक कर लिया आपने? हमने बुक नहीं किया, हमारे लिए तो शिव ने ही सीट बुक कर दी। वाह वाह वाह, श्री शिवाय नमस्ते। तो भोजन वगैरह की व्यवस्था घर से यहाँ भी आपको बता दूं कि यहाँ भोजन की व्यवस्था है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो कब से आप कथा सुन रही हैं पहले? 1 साल। 1 साल। और भी कहीं जा चुकी हैं ऐसे? नहीं, चैनल में देखती थी। तो क्यों ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आप अचानक कनेक्ट हो गई पंडित जी से? पहले होती मैं बोले थी कि कथा सुन लीजिए, बहुत अच्छा है, पर पहले आशीष जी आधा घंटा ले रहे थे तो कभी मन ही नहीं हुआ, और जब एक बार कथा सुनिए बस उसके बाद अब आशीष जी को सुनना भी अच्छा लगता है। अब आशीष जी को सुनना भी अच्छा लगता है। अच्छा बिल्कुल। उनको तो अवार्ड मिलना चाहिए, इतना फास्ट और इतना अच्छे से होता। तो पंडित जी एक चीज कहते हैं अपनी कथा में, सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल। तो उसका अनुसरण कर रहे हैं, रोज आप चढ़ाते हो। अच्छा, ये भाई साहब आप साथ में गए? अरे बाप रे बाप, आप उनके पतिदेव हैं। बिल्कुल, आप क्या कह रहे थे, कुछ बताइए। हाँ, जो पंडित जी कहते हैं 1 लोटा जल हर समस्या का हल, वो बिल्कुल एकदम सटीक लाइन है, वैसा है। कुछ ऐसा हुआ क्या? हाँ, क्या हुआ? मतलब बहुत सारी मामूली सी चीज़ें रहती हैं जिनके लिए हम परेशान हो जाते हैं, और वो जाके 1 लोटा जल में ऐसा लगता है कि वो समस्या उस जल में भरी, हमने शिव पे छोड़ दिया, जो करना है करो, और वो फिर कुछ हुआ भी, ऐसा कुछ हुआ भी क्या? हाँ, हुआ है। क्या कुछ शेयर करेंगे सर? कुछ शेयर करेंगे आप? बिल्कुल मत शर्माइए, बिल्कुल शेयर करिए, करना अरे, चाहिए। इनका दांतों का ट्रीटमेंट था और उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि कैसे भी करके हो जाएगा। तो उसके बाद अपने आप से रास्ता खुला, दांतों का ट्रीटमेंट हो गया। जो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट था, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो हम बहुत मतलब महीनों से परेशान थी, कैसे करेंगे, क्या महीनों से नहीं, सालों से बोल सकते हैं। हाँ, वो हार्डली 15 दिन में हमारा हो गया, 15 दिन भी में ज़्यादा ही हुआ। उसके पहले रास्ते बन गए, और उसके अलावा कुछ लोन्स थे, सारी चीज़ें थी, वो तो एकदम क्लियर हो गया, ऐसा जैसे कि पूरा वजन उतर गया। मतलब कुल मिला के भिलाई की संपत्ति थी। उपाय तो बाद में, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वो सारी चीज़ें एक तरफ, सिर्फ 1 लोटा जल, उससे ही सारा कुछ हो गया। बिल्कुल सही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बिल्कुल आप लोग श्रवण करिए, कथा का आनंद लीजिए, है ना। ये बड़ी है और हम फैमिली के साथ यहाँ पे आए हुए हैं कथा का श्रवण करने, और काफ़ी जो है कि कुछ चीज़ें हैं जो सही हो जाती हैं अगर आप पंडित जी के बातों का अनुसरण करते रहें तो। मैंने कहा था, जैसे पहले भी कहा था, कि लगातार हम अपडेट देते रहेंगे पंडित जी पर। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस यहाँ के पार्षद भी हैं, पुराने पार्षद हैं, और काफ़ी पकड़ है, यहाँ लगातार भिड़े हुए हैं। ये भी आयोजन समिति में इनकी अहम भूमिका है, इनसे भी जानेंगे जी और कुछ क्या खास है जो हम बता सके अपने दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले तो बहुत खास बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी इस पावन भूमि में, भिलाई की पावन भूमि में हम सभी के बीच में आ रहे हैं। इससे पूरे भिलाई वासियों को उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। खास इस पंडाल में आप देख सकते हैं, चारों तरफ हमने फैन की व्यवस्था की है, गर्मी को देखते हुए कूलर की व्यवस्था की है। पंडाल ऐसा बनाया गया है जिससे बारिश भी कोई तकलीफ ना दे पाए। साथ ही आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं, खास उनकी श्रद्धा है देखने के, लोगों की श्रद्धा है। आप कल कलश यात्रा में देखते, बिना बुलाए हजारों की संख्या में लोग आए। आज आप मेरे पीछे देखेंगे, हजारों की संख्या में लोग
जगह जगह से इस भिलाई की पावन भूमि में पहुंच चुके हैं। केवल प्रदीप मिश्रा जी की एक झलक, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। और आयोजन समिति लगातार ये प्रयास कर रही है कि अच्छी से अच्छी सुविधा सारे लोग जो यहाँ उपस्थित हों उनको दे सकें, सारे लोग उनको उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। ये प्रयास समिति का रहेगा, जिसमें हमारे आनंद फाउंडेशन, रोज इंडिया और हमारे श्री राम जन्मोत्सव समिति के मनीष पांडे जी की अहम भूमिका है, जिन्होंने प्रायोजित तरीके से अलग 6 गटों में एक बहुत बड़ी टीम बनाई है जो इस पूरे कार्यक्रम को संभालेगी, जिसमें तरह तरह के नाम दिए गए, जिसमें भोले बाबा का शंकर गुट है, गणेश जी का गुट है, काशी गुट है। ऐसे गुटों का नाम दिया है जिसे 4, 5, 6 भागों में डिवाइड करके व्यवस्थाओं को दिया गया है। और मुझे लगता है कि जिस ढंग से व्यवस्था चाक चौबंद है, लोगों को हम प्रयास करेंगे कि कम से कम परेशानी हो। और भी उनके बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो बाहर पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, किसी को ऐसी दिक्कत ना हो, ये सारी सुविधा वो दे रहे हैं। साथ ही मेडिकल सुविधा हमने रखी है। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग लिया है। आपने पेपर में पढ़ा होगा 800 से 1000 कम से कम पुलिस प्रशासन के अमला बाहर से यहाँ रहेगा, जिसमें 4-5 IPS अधिकारी रहेंगे, 10 DSP रैंक के अधिकारी रहेंगे। तो पूरे समिति का प्रयास है, सभी लोगों का प्रयास है कि अच्छी सुविधा लोगों को दे सके, किसी लोगों को कम से कम कठिनाई हो, और उसी में निरंतर हम काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ तक सफल हो पाते हैं। मुझे लगता है भोले बाबा के आशीर्वाद से निश्चित रूप से सफल होंगे। जी बिल्कुल, इसी तरह के अपडेट हम कंटिन्यू आपको देते रहेंगे, बने रहिए। ये तो रिंकू साहू जी जो कि पार्षद थे, हमने पहले भी बताया, समिति के अहम सदस्य हैं ये, जो लगातार लगे हुए हैं इस आयोजन को सफल बनाने में। इनके साथ कई टीमें हैं। विनोद सिंह जी हैं, विनोद सिंह जी मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। मनीष पांडे जी हैं जिनकी इन दोनों की भूमिका अहम है, और वॉलंटियर्स वगैरह सब तैनात हो चुके हैं, ड्यूटी सबकी बढ़ चुकी है। हमने आपको कलश यात्रा में भी दिखाया था। भूमि पूजन से लेकर हम लगातार अपडेट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और दिखाते रहेंगे। बने रहिए इसी तरह हमारे साथ।